वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल JMT स्टडी सेंटर। आज के इस नए लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कैकेयी का अनुताप का भाग 3। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस मैंने इसका बहा मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज ये बाधा। यहाँ पर कैकेयी कहती हैं कि बस मैंने इसका कोमल शरीर ही देखा, कोमल शरीर यदि बहार रूप को ही देखा, इसके बहार रूप को ही देखा, दृढ़ हृदय ना देखा, मृदुल गात्र ना देखा। कैकेयी कहती है यहाँ पर कि मैंने उसके दृढ़ हृदय को नहीं देखा और मृदुल इसके तो कोमल गात्र ही देखा, मृदुल कोमल शरीर ही देखा। कैकेयी कहती हैं कि बस मैंने भरत के बाहर रूप को ही देखा, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा, बस उसका कोमल शरीर ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। मैं दूसरों का हित नहीं देखा, मैंने दूसरों का हित नहीं देखा, बस अपने स्वार्थ को ही साधा, इस कारण ही यह बाधा उत्पन्न हो गई है, इस कारण ही यह बाधा उत्पन्न हो गई है। पुनः देख लेते हैं। बस मैंने भरत के बाहर रूप को ही देखा, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा, बस उसका कोमल शरीर ही देखा, मैंने दूसरों का हित नहीं देखा, बस अपना स्वार्थ ही देखा, इस कारण ही यह बाधा उत्पन्न हो गई है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, निज जन्म जन्म में सुने जीव ये मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। कैकेयी कहती हैं कि अब युग युग तक यह बात चलती रहेगी कि अर्थात जब तक लोग रहेंगे तब तक यह बात चलती रहेगी कि रघुकुल में भी एक अभागिन रानी थी। ये नहीं लिखा है, लिखा है रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, कि रघुकुल में भी एक अभागिन रानी थी। प्रत्येक जन्म में मेरा ये मन, अर्थात निज जन्म जन्म में सुने जीवे में, प्रत्येक जन्म में, निज मीन्स क्या होता है प्रत्येक जन्म में, मेरा मन, जीव का यहाँ पर क्या मन, प्रत्येक जन्म में मेरा ये मन अर्थात मेरी आत्मा यह सुनेगी कि धिक्कार है, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, धिक्कार है ऐसी रानी को जिस रानी ने को महास्वार्थ ने घेर लिया था। पुनः देख लेते हैं। युग युग तक चलती रहेगी कठोर कहानी, युग युग तक यह बात चलती रहेगी अर्थात जब तक लोग रहेंगे तब तक यह बात चलती रहेगी कि रघुकुल में भी एक अभागिन रानी थी। प्रत्येक जन्म में मेरा यह मन अर्थात मेरी आत्मा यह सुनेगी कि उस रानी को धिक्कार है जिस रानी को महास्वार्थ ने घेर लिया था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने यह जना भरत सा भाई, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। यहाँ पर कहती हैं कि परंतु इसके अलावा लोग एक बात और कहेंगे, परंतु इसके अलावा लोग एक बात और कहेंगे कि उस माता को 100 बार धन्य है, वह माता 100 बार धन्य है जिस माता ने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया, भरत जना मीन्स क्या जन्म दिया, भरत सा भाई, उस माता ने भरत जैसे भाई अर्थात पुत्र को जन्म दिया। श्री राम सहित पागल सी पूरी सभा चिल्लाई, प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, वह श्री राम के सहित सारी सभा एक साथ बोल पड़ी कि वह माता धन्य है जिसने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया। पुनः देखते हैं इसका। परंतु इसके अलावा लोग एक बात और कहेंगे कि उस माता को 100 बार धन्य है, 100 बार धन्य है जिस माता ने भरत जैसे भाई अर्थात पुत्र को जन्म दिया। श्री राम सहित सारी सभा एक साथ बोल पड़ी कि वह माता धन्य है जिसने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। हाँ लाल
उसे भी आज गवाया मैंने, विकराल को यश ही यहाँ कमाया मैंने। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैं। कहाँ है? कई दुख प्रकट करते हुए कहती हैं, हाँ लाल उसे भी आज मैंने गंवा दिया है। हाँ लाल उसे भी आज मैंने गंवा दिया है। हाँ लाल उसे भी आज मैंने गंवा दिया है। मैंने यहाँ भयंकर अपयश ही अपयश कमाया है। नहीं लिखा है, विकराल कुयश ही यहाँ कमाया मैंने। कहती हैं कि हाँ मैंने भयंकर अपयश ही अपयश कमाया है। मैंने तो भरत पर संपूर्ण स्वर्ग ही निछावर कर दिया था, निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने तो भरत पर संपूर्ण स्वर्ग ही निछावर कर दिया था। मैंने तुम तक से अधिकार लिया था मैंने भरत के कारण तुमसे भी अधिकार छीन लिया था। कहती हैं मैंने भरत के कारण तुमसे भी अधिकार छीन लिया था। पुनः देख लेते हैं, कई दुख प्रकट करते हुए कहती हैं, हाँ लाल उसे भी आज मैंने गंवा दिया। मैंने यहाँ भयंकर अपयश ही अपयश कमाया है। मैंने तो भरत पर संपूर्ण स्वर्ग ही निछावर कर दिया था। मैंने भरत के कारण तुमसे भी अधिकार छीन लिया था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, संकित सबसे दृढ़ हरिण तुल्य होता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। यहाँ पर कैकेयी कहती हैं कि वही भरत को आज तो देखो वह दीनहीन होकर रोता रहता है। संकित सबसे दृढ़ हरिण तुल्य होता है कि पकड़े हुए हिरण, इसमें लिखा है हरिण, संकित सबसे दृढ़ हरिण तुल्य होता है। पकड़े हुए हिरण की भांति भयभीत हो रहा है। पकड़े हुए हिरण की भांति भयभीत हो रहा है। और लिखा है श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। कहती हैं चंदन के समान स्वभाव वाला मेरा भरत जलते हुए अंगार के समान प्रचंड हो रहा है। श्रीखंड चंदन आज अंगार चंड है मेरा। श्रीखंड के समान या चंदन के समान स्वभाव वाला मेरा भरत जलते हुए अंगार के समान प्रचंड हो रहा है, प्रज्वलित हो रहा है। अब इससे बढ़कर मेरा कौन सा दंड हो सकता है। पुनः देख लेते हैं, वही भरत को देखो आज दीनहीन होकर रोता है। पकड़े हुए हिरण के समान भयभीत हो रहा है। चंदन के समान स्वभाव वाला मेरा भरत जलते हुए अंगार के समान प्रचंड हो रहा है। अब इससे बढ़कर मेरा कौन दंड हो सकता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। पटके मैंने पद्म पाड़ी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। हाँ दंड कौन उसे क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरे विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। यहाँ कैकेयी कहती हैं कि मैंने अपने हाथ पैर मोह रूपी नदी में पटक दिए। नहीं लिखा है, पटके मैंने पद पाड़ी पैर माने पैर, पाड़ी माने पैर, पाड़ी माने पैर, हाथ पैर, मोह नदी, नद में नदी, नद मीन्स नदी, मोह रूपी नदी में पटक दिए हैं। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, लोग नशे में क्या क्या नहीं करते, उसी प्रकार मैंने किया। हाँ दंड कौन क्या उससे डरूंगी अब भी, और मैं अपने अपराध को देखते हुए अब मैं किसी दंड से नहीं डरती। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, यदि मेरा विचार दयापूर्ण हो तब भी मैं अपराधी हूँ। कैकेयी कहती हैं कि मैंने अपने हाथ पैर मोह रूपी नदी में पटक दिए हैं। मनुष्य स्वप्न और नशे में क्या क्या नहीं करता, उसी प्रकार मैंने किया। कहती हैं और मैं अपने अपराध को देखते हुए अब मैं किसी दंड से नहीं डरती, भयंकर से भयंकर दंड से मैं नहीं डरती। यदि मेरा विचार दयापूर्ण हो तब भी मैं अपराधी हूँ। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर।
हाँ दया हंत वह घृणा अह वह करुणा, वह तरड़ी सी है आज जाह्नवी वरुणा। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। कहती हैं कैकेयी कि दया करुणा व घृणा, दया करुणा व घृणा हमारे लिए व्यर्थ हो गई हैं। आज गंगा और वरुणा जैसी पावन नदियाँ भी मेरे लिए नरक की भांति, वह तरड़ी सी आज जाह्नवी वरुणा। तो आज गंगा और वरुणा जैसी पावन नदियाँ भी मेरे लिए नरक की भांति अति दूषित नदी वैतरणी बन गई हैं, अति दूषित नदी वैतरणी बन गई हैं। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। यहाँ पर उपस्थित सभी ज्ञानी सुने, मैं लंबे समय तक नरक का दुख भोग सह सकती हूँ, लेकिन मुझ पर कोई दया ना की जाए। स्वर्ग भी मेरे ऊपर दया करता है तो वह दंड से भारी है। मैं हमेशा के लिए चिर नरक में रहने के लिए तैयार हूँ। कैकेयी कहती हैं दया करुणा और घृणा हमारे लिए व्यर्थ हो गई हैं। आज गंगा और वरुणा जैसी पावन नदियाँ भी मेरे लिए नरक की भांति अति दूषित नदी वैतरणी बन गई हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी ज्ञानी सुने, मैं लंबे समय तक चिर नरक का दुख भोग सकती हूँ, लेकिन मुझ पर कोई दया ना की जाए, कोई करुणा ना की जाए। स्वर्ग भी मेरे ऊपर दया करता है तो वह दंड से भारी होगा। मैं हमेशा के लिए नरक में रहने के लिए तैयार हूँ। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। लेकर अपना ये कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। घर चलो इसी के लिए ना रूठो अब यूं, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। कैकेयी कहती है मैंने अपने हृदय को वज्र से भी कठोर, कुलिस लिखा कुलिस, कुलिस मीन्स होता है वज्र, वज्र से भी कठोर कलेजा, कलेजा मीन्स हृदय। मैंने अपने हृदय को वज्र से भी कठोर बनाकर तुम्हें वन भेजा था, तो तुम इसी भरत के लिए ही घर लौट चलो अब इतना ना रूठो। लिखा है घर चलो इसी के लिए ना रूठो अब यूं, कि तुम इसी भरत के लिए घर लौट चलो अब इतना ना रूठो। यदि मैं और कुछ कहती हूँ तो सभी लोग क्यों सुनेंगे, यदि मैं और कुछ कहती हूँ तो सभी लोग क्यों सुनेंगे। मैंने अपने हृदय को वज्र से भी कठोर बनाकर तुम्हें वन भेजा था, तो तुम इसी भरत के लिए ही अपने घर लौट चलो अब इतना ना रूठो। यदि मैं और भी कुछ कहती हूँ तो सभी लोग क्यों सुनेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। मुझको ये प्यारा और तुम इसे प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। कैकेयी कहती हैं कि भरत मुझको प्यारा है, भरत मुझको प्यारा है और इसको तुम प्यारे हो और तुम मेरे दुगने प्यारे हो। कैकेयी कहती हैं भरत मुझको प्यारा है और इसको तुम प्यारे हो, तो तुम मेरे दुगने प्यारे हो, इसलिए तुम मुझसे अलग ना रहो, मुझसे अलग ना रहो। न्यारे का अर्थ है यहाँ पर न्यारे, मुझसे ना रहो न्यारे, अलग ना रहो, अलग ना रहो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, मैं भले ही भरत को न जानूं परंतु तुम इसे जानते हो और अपने से पहले इसे तुम मानते हो, अपने से पहले इसे तुम मानते हो। पुनः देख लेते हैं। भरत मुझको प्यारा है और तुम इसके प्यारे हो और तुम मेरे दुगने प्यारे हो, इसलिए तुम मुझसे अलग ना रहो, तुम मुझसे अलग ना रहो। मैं भले ही भरत को ना जानूं परंतु तुम तो इसे जानते हो और अपने से ज़्यादा, अपने से पहले इसे तुम मानते हो। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब घर पर यूं प्रकट हुआ वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पदम कोश है मेरा। यहाँ कहती हैं कि कैकेयी कहती हैं कि तुम भाइयों का आपस में प्रेम एक जैसा है, तुम भाइयों का प्रेम आपस में एक जैसा है, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा, यदि जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही प्रकट हुआ है, तो मेरा पाप दोष भी मेरा पुण्य संतोष है। नहीं लिखा है तो पाप दोष भी
पुण्य तोष है मेरा। तो पाप दोष भी मेरा, पुण्य संतोष है। भले ही मैं रहूं पंकिला, पद्म कोश है मेरा। यहाँ पंकिला का अर्थ है कीचड़। पंकिला मीन्स क्या होता है? कीचड़। और पद्म कोश मीन्स खजाना। भले ही मैं कीचड़ में सनी रहूं, तो भी मेरा खजाना कमल रूपी भरत से भरा हुआ है। ये पुनः देख लेते हैं। तुम भाइयों का आपस में प्रेम एक जैसा है। यदि तुम्हारा प्रेम जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही प्रकट हुआ है, तो मेरा पाप दोष भी पुण्य संतोष है। भले ही मैं कीचड़ में सनी रहूं, तो भी मेरा खजाना कमल रूपी भरत से भरा हुआ है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावे तुमको अतुल युक्तियाँ देकर। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर बेटा। कैकेयी कहती हैं जो भी विद्वान उच्च मस्तक लेकर यहाँ आए हैं वो तुमको समझा रहे हैं, अनेक उदाहरणों से तुमको समझा रहे हैं। मेरा तो एक ही अधीर बेटा भरत है, उसने फिर से तुमको हृदय से लगा लिया है। पुनः देख लेते हैं इसका। जो भी विद्वान उच्च मस्तक लेकर यहाँ आए हैं वो तुमको अनेक उदाहरणों से समझा रहे हैं। मेरा तो एक ही अधीर बेटा भरत ही है, उसने फिर से तुमको हृदय से लगा लिया है, अपने गले से लगा लिया है। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।